जैसे ही उसने कॉकपिट में कदम रखा, उसका दिल बैठ गया। पायलट बेहोश था, उसकी नजरें घबराहट में जटिल कंट्रोल पैनल पर दौड़ी। मन ही मन गुस्सा आया, मरने से पहले कुछ बता तो देता। अब प्लेन बिना नियंत्रण के जोर से हिचकोले खाने लगा। उसने पीछे देखा, परिवार खाने में मग्न था, कुछ समझ ही नहीं पाया। डर और जिम्मेदारी के बीच झूलते हुए उसने तय किया कि अब उसे ही कुछ करना होगा। धीरे से मुंह पर हाथ रखकर उसने मदद मांगी, लेकिन पत्नी ने उसकी हालत भांप ली और कॉकपिट में पहुंच गई। पायलट को देख तुरंत सीपीआर शुरू कर। छोड़ो, अब कुछ नहीं बचा, उसने कहा। कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए, पत्नी बोली। विवाद के बीच सीट बेल्ट खुली और प्लेन नीचे गिरने लगा। वह बुरी तरह डर गई। दोनों ने मिलकर पायलट को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो कंट्रोल्स पर फंसा। तभी बेटी मदद के लिए आई। तीनों ने मिलकर किसी तरह पायलट को हटाया और उसी दौरान विमान फिर से स्थिर हो गया। अब उसने ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया और बेसिक उड़ान सीखनी शुरू की। जल्द ही उसे पास के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन तभी छोटी बेटी की तबीयत बिगड़ गई। उसे एलर्जी का अटैक आया। बड़ी बहन ने तुरंत दवा निकाली, लेकिन जब तक वो लौटी, बहन बेहोश हो चुकी थी। इंजेक्शन दिया गया और हालत सुधरी। अभी राहत की सांस ली ही थी कि सामने की इमारत नजदीक आ गई। विमान दिशा से भटक गया था। मजबूरन उसे फिर से ऊंचाई लेनी पड़ी। जैसे तैसे उसने प्लेन संभाला, लेकिन अब मौसम बिगड़ गया था। भयानक तूफान, बिजली, घने बादल। तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉल आया, यू टर्न लो। वह कुछ पल चुप रहा, फिर डर को पीछे छोड़ते हुए निर्णायक मोड़ लिया। विमान ने तूफान चीर दिया और उजाला दिखा। पत्नी ने चुपचाप उसका माथा चूमा, बेटियों का हाथ थामा और तीनों ने आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू कर दी। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी।